अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद मेमन। यूट्यूब पे एक चैनल है सिंध स्पोर्ट्स HD। बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है, ख़ास तौर पे सिंध की क्रिकेट के लिए। यहाँ पे सिंध के तमाम स्टार्स की वीडियोस और उनकी बेस्ट इनिंग्स, उसके अलावा सिंध की क्रिकेट में बहुत बात होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसको सपोर्ट करें। बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने शाहनवाज डहानी के बारे में कहा है कि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, उनका रवैया ठीक नहीं है, और इसी तरह का कुछ उन्होंने बयान दिया है कि वो नेट में बॉलिंग नहीं करना चाहते। पहली बात तो उनको किसी ने बताया है। अब जो बताया है वो एक गीबत में एक चीज शुमार होती है। तो एक वाकया भी बड़ा मशहूर है कि यार तुम्हारे बारे में फला बंदे ने ये कहा है, बड़ा मोतबर बंदा है। तो उसने कहा कि अगर मोतबर होता तो गीबत ना करता। तो एक तो पहली बात कि किसी की कही सुनी बात पे आप किस तरह यकीन कर सकते हैं। आपके पास जो पैरामीटर है किसी की फिटनेस और किसी की मेहनत चेक करने का, वो है परफॉर्मेंस। शाहनवाज डहानी की फिटनेस सबके सामने है, उसकी परफॉर्मेंस करंट वो भी सबके सामने कि T20 के कप का फाइनल हो या उसके बाद जो पैटर्न्स कप हो, हैट्रिक हो, तो उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने। आपके पास जो पैरामीटर है एज ए सिलेक्टर, वो ये नहीं है कि फला बंदे ने कहा कि यार इसका एटीट्यूड सही नहीं है, या फला बंदे ने कहा ये बॉलिंग नहीं करता। आपके पास जो पैरामीटर है वो है परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस देखेंगे, कारकर्दगी देखेंगे कि उसकी कारकर्दगी कैसी है, उसकी फिटनेस कैसी है। मिसाल के तौर पे अभी आपने आजम खान को T20 में सिलेक्ट किया है। अब आजम खान के बारे में कोई आपको फोन करके कि यार ये तो सारा दिन भागता है, ये तो सारा दिन ट्रेनिंग करता है, तो आपके पास आप उसकी बात पे यकीन करेंगे? भाई आपका पैरामीटर तो होगा कि भाई आप तो ये कहेंगे भाई भले करे, लेकिन हमें तो फिट चाहिए ना। फिटनेस कहाँ है भाई? अब मिसाल ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि उसको आपने सिलेक्ट किया है। आपका पैरामीटर ये नहीं है कि आपको कोई बताए कि यार फला बंदा ऐसा कर रहा है। आपका ये है कि आप उसकी परफॉर्मेंस देखें। वो एक उर्दू का शेर है कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। तो इस तरह के मतलब के फजूल किस्म के बहाने तलाश किए जाते हैं जब किसी को ना खिलाना हो, और जब किसी को खिलाना हो तो फिर ये बात कही जाती है। मुझे तनवीर अहमद साहब की बात याद आ गई कि भाई इसको इसी तरह खिलाएंगे यार छक्के बड़े अच्छे मारता है। भाई बस बहाना मिल गया सिलेक्ट करने का, छक्के बड़े तगड़े मारता है। तो भाई यही चीज है कि जब किसी को खिलाना होता है ना, तो एक माइनर पॉइंट लेके आते हैं, यार इसकी ये जो बड़ी अच्छी शॉट है, या इसके ये बड़ा जबरदस्त है। और जिसको ना खिलाना हो, यार इसका एटीट्यूड सही नहीं है, इसका वो सही नहीं है। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हिस्सा है। वहाब रियाज साहब, आप माशाल्लाह बड़ा आपका कैरियर रहा है, वो बड़ी अच्छे आपने बॉलिंग की है अपने कैरियर में। आप सिलेक्टर बने तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है। आप कहीं सुनी बात पे किस तरह से एक बयान दे सकते हैं? भाई देखें, अब बात यह है कि शाहनवाज डहानी है ना, उसका ताल्लुक जिस इलाके से, उस इलाके से क्रिकेटर पाकिस्तान टीम तक नहीं पहुंच पाते। मैं बात कर रहा हूं अंदरूनी सिंध की। अंदरूनी सिंध में क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो माजी में रहा है बहुत ही गलत रहा है, और अभी जाके थोड़ी थोड़ी क्रिकेट इंप्रूव हुई है, थोड़े थोड़े ग्राउंड बने हैं, थोड़ी थोड़ी प्लेयर्स को सपोर्ट मिली है। तो यहां से बड़ा कम टैलेंट ऊपर आ रहा है। जो 2-4 प्लेयर आ रहे हैं, अगर उनके साथ भी आप ये रवैया रखेंगे तो फिर हमारा जो यहाँ पे जो मुस्तकबिल का प्लेयर है वो कैसे पाकिस्तान की टीम तक पहुंचेगा? आप इतनी छोटी सी बात पे जो आपको किसी ने फोन पे कही, भाई आप तो कहेंगे भाई अगर वो नेट में बॉलिंग नहीं कर रहा, अगर वो प्रैक्टिस सही नहीं कर रहा, तो फिर वो कैसे T20 के फाइनल का मैन ऑफ द मैच बन गया, या वो कैसे पैटर्न्स कप में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है? तो भाई आपका पैरामीटर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आपका पैरामीटर किसी के फोन पे सुनी हुई बात पे आप ये नहीं कहें कि भाई ये इसका एटीट्यूड सही नहीं है। एटीट्यूड के हमें आपको नहीं पता कि मैं अब माजी का आपको एक शेयर करूं। एक बड़े लेजेंड बॉलर हमारे थे, सुपरस्टार बॉलर थे, मैं नाम नहीं उठाता, बहुत बड़े पाकिस्तान के वन ऑफ द नंबर 1 बॉलर। जब वो नया स्टेडियम में मैच खेल रहे थे, जब उनको एम्पायर ने आउट नहीं दिया तो उसने पंजाबी में पूरा 1 घंटा एम्पायर को गालियां दी।
तो भाई उनके लिए तो कोई एटीट्यूड का इशू नहीं होता। एटीट्यूड का इशू होता है गरीब प्लेयर्स के लिए, यहाँ के प्लेयर्स के लिए। अभी भी आप कितने वाकयात आपको सुनाए लेजेंड्स के कि क्या क्या उन्होंने हरकत नहीं की, क्या क्या उन्होंने नहीं की, लेकिन ये जो पूरा जो कानून है ना वो आके गरीब प्लेयर्स पे ही आके निकलता है और इसी तरह से होता है। तो आपका पैरामीटर है वो परफॉर्मेंस होना चाहिए, आपका पैरामीटर किसी की कही सुनी बात पे ये नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुत गलत बात है और हम कंडेम करते हैं, क्योंकि हम अपने जो यहाँ से अंदरूनी सिंध से हम जो बात करते हैं ना भाई, कराची के अलावा जो बकाया सिंध है उसके साथ बड़े इश्यूज हैं। आपको नहीं पता, आपका ताल्लुक पंजाब से, आपको नहीं पता हमारे यहाँ प्लेयर्स अभी एक जंग लगी पड़ी है, हम पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे, वहां परफॉर्म करें। ये पाकिस्तान सबका है, किसी एक जबान एक कौमियत का नहीं है, किसी एक इलाके का नहीं है। भाई कराची में तो बड़े स्ट्रांग लोग हैं, कोई थोड़ा परफॉर्म करता है उसको फौरन से उठा के पाकिस्तान PSL हर जगह खिलाते हैं। पंजाब में कोई प्लेयर थोड़ा अच्छा खेलता है, यहां से बड़ी बेड लगे कि काशिम भट्टी 450 आउट करके भी PSL नहीं खेल पाता, पाकिस्तान की आगे नहीं आ पाता। ये यहाँ का अलमिया है, यहाँ की क्रिकेटर्स की सपोर्ट नहीं है। आसिम महमूद जैसे प्लेयर बेचारे अमेरिका चले गए, उनको पता है यहाँ नहीं खिलाएंगे, कितना टैलेंट यहाँ पे वेस्ट हो गया। तो भाई ये जो हमारा थोड़ा बहुत टैलेंट आता है उस पर ये फजूल किस्म के और बेकार किस्म के जो एलिगेशन लगाना बंद करें। आपका जो पैरामीटर वो परफॉर्मेंस है, आपका पैरामीटर ये नहीं है कि आपको किसी बंदे ने फोन किया यार ये तो ना बॉलिंग करता है ना। भाई हर कोई अपनी, ये तो आप समझ लेंगे जो गीबत कर रहा है वो अपनी भड़ास निकाल रहा है, तो बात सीधी सी है। तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो आपको अल्लाह ने इज्जत दी है तो आप उसको उस तरीके से यूटिलाइज करें। चलिए आप भी अपने हवाले से, इस हवाले से अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।